अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आपकी दिल की बीमारियों का दांत के इन्फेक्शन के साथ ताल्लुक। दांत और जो आपके मुंह के अंदर कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन है उसका दिल की बीमारियों के साथ क्या रिलेशन है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज जो है डेथ की पूरी दुनिया में वो होता है दिल की बीमारियां, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज एंड हार्ट अटैक वगैरह। एक एस्टिमेट के मुताबिक 17.9 मिलियन डेथ जो पर ईयर होती हैं वो हार्ट अटैक की वजह से, दिल का दौरा पड़ने की वजह से होती हैं। और इस तरह जो अगर हम इस अदाद शुमार को पाकिस्तानी हिसाब से देखें तो हर 5 में से जो एक डेथ हो रही है वो हार्ट अटैक की वजह से, वो दिल की धड़कन बंद होने की वजह से हो रही है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हार्ट अटैक है इसका ओरल हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है, ओरल इन्फेक्शन या ओरल किसी किस्म का जो मसला है आपके दांतों में या आपके मसूड़ों में, उससे इसका क्या ताल्लुक है। थॉमस लेवी एक अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिडन एपिडेमिक। इसमें उन्होंने एक रिसर्च किया है जिसमें उन्होंने 101 ऐसे बंदे जिनमें कोई हार्ट की डिजीज पाई गई है या उनमें किसी शरियान का मसला है या वो सुकड़ चुकी है कोई शरियान, या उनमें कोई दिल का मसला है, उनको कोई हार्ट अटैक हो चुका है, उसका उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया है उस जगह से जहाँ पे उनकी कोई आर्टरी में मसला है या जहाँ भी कोई इशू है। तो उसमें जो 78% लोग हैं ना, उनमें वही बैक्टीरिया उस जगह पे पाए गए हैं जहाँ जो आपके मुंह के अंदर इन्फेक्शन कोई होता है तो जो उधर बैक्टीरिया होते हैं। तो आपके मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं जिनमें स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है और इस तरह के और भी काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं। तो ये आपके मुंह के अंदर जो ये करेड़ा बनता है, ये जो कैलकुलस बनता है, ये प्लाक बनता है आपके मुंह के अंदर, जो कैलकुलस के प्लाक बनाते हैं। तो जब ये आपके मुंह के अंदर इन्फेक्शन होता है दांत के थ्रू होके ये आपके ब्लड के अंदर जाते हैं। इस कंडीशन को हम बैक्टीरिया कहते हैं कि बैक्टीरिया आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चले गए हैं। जब वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएंगे तो उस ब्लड ने आपकी पूरी बॉडी से होके गुजरना और इवेंचुअली उस ब्लड ने आपके हार्ट से भी, आपके दिल से होके गुजरना है। जब वो दिल से गुजरेगा और वो आपकी शरियानों में जाएगा तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो उधर जाके उधर भी प्लाक बनाएंगे और स्क्लेरोसिस करेंगे। आपकी जो आर्टरीज हैं वो उधर तंग होंगी, जब वो तंग होंगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और वो जो है आपके हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देंगे। और दूसरा जो मेन वजह होती है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं जिस तरह मुंह के अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं, तो जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और आपकी जो आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, जब उधर जाके वो इन्फ्लेमेशन करेंगे तो वो जो वेन्स है उनका डायमीटर कम हो जाएगा, वो फूल जाएंगी, तो ब्लड सर्कुलेशन उधर इफेक्ट होगी। जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा हार्ट के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती है, अगर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है या हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, तो हार्ट का जो पंप करने की एबिलिटी है वो कम होगी और ऐसा ऐसा जैसे वो बंद होगी तो इस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपको डराना कि अगर आप में कोई जरा सा इन्फेक्शन है दांत के अंदर तो आप उसको टेंशन लेके ये सर पे सवार करके बैठ जाएं कि आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन इसका मेन मकसद ये है कि आप में एक अवेयरनेस फैलाना है, इसका मकसद है, क्योंकि ये कोई एक रिसर्च नहीं है, मल्टीपल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रिसर्च किया है, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने रिसर्च किया है। तो ये सारी रिसर्चेज जो है इनके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रिसर्चेज हैं। तो इसका जो है आपके जो ओरल हेल्थ का, ये ओरल बैक्टीरिया जो हैं ये वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज है आपके हार्ट अटैक में, ये जाके वजह बनते हैं और आपके जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और आपके जो है आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है उसको ये इफेक्ट करते हैं। जब वो ब्लड ही नहीं पहुंचेगा किसी आर्गन तक, हार्ट हमारा मेन आर्गन है, जब वो किसी आर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो आर्गन आपका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको जो है अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी दांत में ये कोई मसूड़े फूल रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको फौरन ट्रीट करवाएं और आप जो है उसको अपने करीबी डेंटिस्ट के पास जाके इस चीज़ को सीरियस लें और अपने मुंह की सफाई का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने मुंह की सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।